Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Today starting our chapter number 5 from Geography, the four realms of the earth. हमारे कौन कौन से 4 रियलिटीज हैं हमारी अर्थ की, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों। आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है आपके लिए ज्योग्राफी का। अभी तक हम लोग सिविक्स पढ़ रहे थे, सिविक्स में चैप्टर 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है। तो अर्थ के बारे में बच्चों आप जानते हो सभी, हमारी अर्थ राउंड शेप में है और ये अर्थ यूनिक प्लेनेट कहलाती है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से कवर है और इसका 71% जो है वो हमारा वाटर से घिरा हुआ है और केवल हमारे पास 29% जो है वो लैंड सरफेस है जहाँ पर कि हम रहते हैं। तो वही अर्थ जो यूनिक प्लेनेट के रूप में कहलाती है और ये सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। तो क्या है ये हमारे लिए, क्या रियलिटी रखता है, इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको इस चैप्टर में धीरे धीरे 1 बाय 1 करके समझाया जाएगा। तो समझते हैं कि इसमें स्टार्टिंग कैसे की गई है, क्या बताना चाहता है ये चैप्टर आपको। बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप इस चीज को लॉन्ग टाइम तक याद रखें। आपके एग्जाम तक अगर कोई भी इनर पार्ट से आपके लिए क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से समझ सको। एज फार एज वी नो, जितना ज्यादा हम जानते हैं, द अर्थ अवर होम, जो अर्थ है वो हमारे घर के रूप में होती है, हमारे लिए होम है ये। इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, जो हमारा घर बनाती है, जहाँ पर हम रहते हैं, वो केवल सोलर सिस्टम में एक ही प्लेनेट है जो है हमारी अर्थ। विच सपोर्ट्स लाइफ, जो हमारे लिए जीवन को सपोर्ट करती है, मतलब केवल अर्थ पर ही हम अपने जीवन को पॉसिबल कर सकते हैं और किसी भी प्लेनेट पर नहीं। इट इज देयरफॉर ए यूनिक प्लेनेट, समझ गए, इसीलिए इसको यूनिक प्लेनेट भी कहा जाता है। तो बच्चों कई कारण हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ को यूनिक प्लेनेट बोला जाता है, माना जाता है। यही केवल एक प्लेनेट ऐसा है बच्चों हमारे सोलर सिस्टम में जो कि लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और जो आप ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, वो आपको आपके अर्थ पर ही मिलता है। प्रॉपर वाटर मिलता है, प्रॉपर लैंड सरफेस आपके लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें बच्चों हमें केवल अर्थ पर ही पॉसिबल होती हैं, इसीलिए हमारी अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहा जाता है बच्चों। द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, ऐसे 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी अर्थ के होते हैं। विच मेक्स लाइफ पॉसिबल, जो हमारे जीवन को जीने के लिए पॉसिबल होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनसे कि हम अपनी लाइफ को अर्थ पर सरवाइव कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? वाटर, एयर एंड सॉइल। ठीक है, वाटर, एयर एंड सॉइल, दीज 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज अर्थ पर नहीं होगी तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। दे आर नॉट ओनली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, न केवल स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट से ये ज्यादा काम करते हैं, बट आर ऑल्सो इंटरएक्टिव एंड इंटरडिपेंडेंट, बल्कि ये खुद में अपने आप स्वतंत्र, एक अलग, इतना अच्छा रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनसे हमारी लाइफ पॉसिबल होती है। अगर इंडिविजुअल, अगर आप वाटर को देखते हो बच्चों, तो अगर वाटर नहीं है तो हमारे लिए जिंदा रहना मुश्किल है ना। तो ये इंडिविजुअल वाटर जो है ये भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है जितने कि दूसरे। इसलिए इंडिविजुअल अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को देखें
तो भी ये बहुत पावरफुल होते हैं। और अगर एयर नहीं मिलेगी तो फिर आप सांस कैसे लोगे, कैसे आप ब्रीदिंग करोगे, कैसे आपको ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते। सॉइल, मिट्टी का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉइल से हमारे अनाज उगाए जाते हैं और वो फर्टिलाइजर होकर के हमारे लिए हमारा फूड ग्रेन बनाता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो भी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। कहने का मतलब ये है बच्चों कि तीनों ही चीजें अलग अलग अगर हम देखते हैं इंडिविजुअल तो भी इम्पोर्टेंस रखती हैं, और अगर तीनों जो हैं आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, जिससे कि मिल करके काम करते हैं ये प्रॉपरली, ठीक है। कोई भी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मान के चलो कोई पौधा है, अगर आपने उसको पौधे को जमीन में गाड़ दिया है तो आपने कैसे किया, उसको कैसे जमीन में उसको लगाया। सबसे पहले आपने जमीन की जो मिट्टी थी उसको आपने खोदा, है ना, उसको आपने निकाला बाहर, उसके बाद उसमें गड्ढा किया। जब उसमें आपने ऐसा कर लिया, उसके बाद क्या किस चीज को आपने गड्ढा किया था, किसमें, मिट्टी में किया था ना, तो सॉइल जरूरी हो गई। उसके बाद जो आप उसमें पौधा लगाओगे फिर उसमें वाटर डालोगे, जब वाटर डालोगे तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी चाहिए, है ना। तो दो चीजें हो गई। एयर, जब आपने उस पौधे को लगा दिया उसके बाद उसमें एक फ्रेश एयर की भी जरूरत होती है, तो वो फ्रेश एयर भी जरूरी है। अगर वो नहीं मिलेगी तो पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा, है ना। इसलिए सभी चीजों की हमारे लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है, जो केवल हमारी अर्थ पर ही पॉसिबल है। लाइफ एग्जिस्ट ओनली वेयर दीज थ्री कंपोनेंट्स इंटरेक्ट। अब देखिए एक एक सेंटेंस में बच्चों बहुत सारा सार छुपा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, इन तीनों कंपोनेंट्स को इंटरेक्ट होने से हमारी लाइफ पॉसिबल होती है, लाइफ एग्जिस्ट होती है। मतलब जीवन हमारा चारों ओर चलता है, जीवन हम जीते हैं जब ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में जुड़ते हैं। ओके, thus the earth system consists of four major सब सिस्टम्स। अब देखिए अर्थ का जो सिस्टम है, जो अभी आप सुन रहे थे, समझ रहे थे, वो अर्थ के सिस्टम में 3 मेजर सब सिस्टम्स होते हैं। मतलब और भी 4 इम्पॉर्टेंट मेजर सिस्टम्स, मतलब और भी 4 सिस्टम्स हैं जो जोड़े जाते हैं, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जो बहुत जरूरी होते हैं। दे आर नोन एज डोमेन्स और रियल्म्स। इसको हम डोमेन्स भी कह सकते हैं, रियल्म्स भी कह सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? दे आर द लिथोस्फीयर, मतलब लिथोस्फीयर होता है बेटा वो जमीन जहां पर हम रहते हैं, लैंड सरफेस, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। आप स्टूडेंट्स के लिए ये नए वर्ड्स हैं क्योंकि आप 6th स्टैंडर्ड में हो, 7th में आओगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी, आप अच्छे से समझ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस होता है। एटमॉस्फेयर जो एयर जो हमारे चारों ओर घूम रही है, हमारे लिए जरूरी है। एंड लास्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है बच्चों? द पार्ट्स ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का वो पार्ट वेयर लाइफ इज फॉर्म, जहां हमारा जीवन हम जीते हैं, इंक्लूडिंग लैंड, वाटर एंड लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जिसमें क्या क्या शामिल होता है? हमारा लैंड सरफेस मीन्स लिथोस्फीयर, एंड वाटर सरफेस मीन्स हाइड्रोस्फीयर, एंड लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के बेटा लेयर्स होते हैं, हमारी अर्थ से स्टार्ट होते हैं और वो ऊपर की ओर जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं। तो जो लोअर पार्ट है, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, उसमें हम रहते हैं। तो वो लोअर पार्ट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि लाइफ हम सरवाइव कर पाते हैं अपनी अर्थ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद आप देखेंगे इनके डिटेल्स कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब कुछ क्या है और किस तरह से काम करते हैं, आप इसमें एक एक करके देखोगे।
सबसे पहले हम लिथोस्फीयर को ले लेते हैं बच्चों। ये बहुत एडवांस रूप में इसमें दिया है आपकी बुक में, और आप इसे डिटेल्स पढ़ते चले जाओगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर बच्चों लैंड सरफेस को कहते हैं, जमीन जिस पर हम रहते हैं, लैंड सरफेस। लिथोस्फीयर इज सॉलिड सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का वो सॉलिड रूप होता है। सॉलिड मीन्स ठोस, मजबूत सरफेस होता है जो हमारा लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। मजबूत तो होता है, स्ट्रांग होता है, और ये रॉक्स से मिलकर के बनता है लैंड सरफेस। तो हमारा लिथोस्फीयर बहुत ही सॉलिड सरफेस लेयर होता है अर्थ का। इट इज जनरली रेफर्ड टू एज द क्रस्ट, जिसको कि जो जनरली ये रेफर किया जाता है, मतलब ये आता है, बनता है क्रस्ट से। अब आपके दिमाग में बच्चों क्वेश्चन आता हो कि ये व्हाट इज क्रस्ट? तो शायद आपने अपने 5th स्टैंडर्ड में आपने ईवीएस में पढ़ा होगा कि हमारे इंटीरियर होता है अर्थ के अंदर। 3 पार्ट्स माने जाते हैं हमारे अर्थ के अंदर, जिससे कि हमारा इंटीरियर पता चलता है। इसमें क्रस्ट, कोर एंड मेंटल 3 होते हैं। ये आप 7th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। तो ये हमारे इंटीरियर अर्थ के अंदर बने होते हैं। वही एक पार्ट होता है, वो होता है क्रस्ट। वो क्रस्ट रेफर करता है इस लिथोस्फीयर को, मतलब बनाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लैंड मासेस, और ये जमीन के सारे सरफेस को पूरा कंसिस्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के सरफेस को बनाता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वेरी अनइवन देयर आर, और जो हमारे अर्थ का सरफेस है ये अनलिमिटेड है, इतना बड़ा है। इतना समझने के लिए इसे हमें बहुत सारा टाइम चाहिए और बहुत सारी हमारी एक अटेंशन चाहिए उनको समझने के लिए। तब आप समझ पाओगे कि हमारी अर्थ का सरफेस कैसा है। देयर आर, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, इतना देख लेते हैं। सबसे पहले हाई माउंटेन्स हैं, जो हमारे लैंड सरफेस पर ही तो बने हैं, जहां हम रहते हैं बच्चों, उसी लैंड पर हाई माउंटेन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालय, रॉकीज, एंडेंस, एल्प्स। ये वो माउंटेन्स हैं जो हमारे बहुत फेमस हैं, जो हमारी पहचान बनाते हैं, हम लोग जिसे बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लैंड सरफेस पर बने हुए हैं। सेकंड देखते हैं क्या है। वास्ट प्लेन लाइक द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, है ना, बहुत बड़ा सा प्लेन एरिया है जो कि ग्रेट प्लेन कहलाता है इंडिया का। यूएसए एंड ब्राजील, इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील, जो हमारे इसी लैंड सरफेस पर बने हुए हैं। थर्ड, डीप वैलीज अलोंग द ओशन फ्लोर, बहुत सारे वैलीज बनी हुई हैं गहराई में, जो हमारे ओशन के फ्लोर पर बनी हुई है, मतलब समुद्र के सतह पर, फ्लोर पर वैलीज बनी हुई हैं, जैसे कि मैरन ट्रेच। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स इसमें दिखाए गए हैं ये वो हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपके लैंड सरफेस पर क्या क्या बना हुआ है। द 2 मेन फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशनिक बेसिन्स। और बच्चों इसमें बताते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है उसके मेन 2 जो फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो हैं सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स और दूसरा है ओशियनिक बेसिन्स। ठीक है, अभी आपको ये नेम जो है बहुत नए से लगेंगे, लेकिन जब आप डिटेल में जाओगे, आप इन्हें समझोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा और 1 बाय 1 आप इसको बहुत अच्छे से समझते चले जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो कॉन्टिनेंट्स को लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन इतना काफी था, आप इसे समझ चुके होंगे। आगे हम इसके कॉन्टिनेंट्स सारे समझेंगे। कॉन्टिनेंट्स में भी बच्चों हमारे सबसे पहले एशिया का कॉन्टिनेंट आता है, आफ्टर दैट यूरोप कॉन्टिनेंट है, फिर आपका अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड okay, these are your continents which we explain in the next video for you, and I hope that you will understand
this chapter, this explanation, and I will try to give you the best for your explanation, for your understanding, better understanding. आप अच्छे से इसको समझ सको, ऐसा मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, कुछ दूसरे तरीके से समझाऊं जिससे आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, आज आप इतना कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में और अच्छे से मिलेगा, इंटरेस्टिंग तरीके से मिलेगा, जिससे कि आप और इसका डिटेल समझ सको। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।